Hello guys, good morning all of you. You all are fit and fine and enjoying the videos a lot. Now today we are going to discuss next question from trigonometric ratios and identities. देखो बेटा वही जा रहा, हम लोग वही सब कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं एक बार फिर से रिवाइज करा के देती. हम लोग इसलिए आइडेंटिटीज को इतना डीप में पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी चिल्लर सा भी सवाल आता तो भी हम लोग उसे कवर अप करा पाए. देखिए लास्ट वीडियो में आपने एक सवाल देखा था, मैंने आपको एक टर्म बताई थी, दैट इज हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. So when we are going to solve the maximum and minimum value, so we required our equation is in the form of a cos theta plus b sin theta is equal to so and so. और जब ये ऐसा है वो समय पे maximum value giving as under root of a square plus b square, whereas minimum value is given by minus under root of a square plus b square. अभी क्या हो अगर हमारे यहाँ पे ये साइन कॉस के व्यतिरिक्त कोई आ जाए, कि अगर यहाँ पे मान लो कोई एक आधा कांस्टेंट ही आ जाए, वो प्लस में आए माइनस में आए, तो अगर कांस्टेंट प्लस के साथ आता है तो एड हियर प्लस सी, अगर कांस्टेंट माइनस साइन को लेके आता है तो सबट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट. और इन्हीं चिल्लर चीजों के साथ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 142 एंड द क्वेश्चन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज, देखो क्वेश्चन आ चुका है इन द एनडीए 2017 और क्वेश्चन में दिया क्या है, तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा. देखो वैल्यू कौन सी निकालनी है, तो मिनिमम. मेरे कुछ बच्चों की वैल्यू निकाल के हो भी गई होगी. मिनिमम के लिए क्या लिखना है, तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कीप एज इट इज अंडर रूट ऑफ ए 3 स्क्वायर 9, बी 4 स्क्वायर 16, 9 plus 16 root of 25, it means minus of 1. Minus sign indicates that the value is represent which value, so minimum value. इसके अलावा इसका कोई और अर्थ नहीं निकलता, ठीक है. सो आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई -5. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ. So what is in the question number 143? Again find which value, so minimum value. अभी क्या ये मैडम यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू -5, बेटा क्या फर्क है प्रीवियस क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन. सो प्रीवियस क्वेश्चन में इतना ही देखे था, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है तो +8 है. फिर मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका कांस्टेंट कैसे आ रहा तो प्लस में आ रहा तो प्लस सी. अभी वैल्यूज डालिए फिर से, माइनस अंडर रूट ऑफ 9 देन 16 प्लस 8 माइनस रूट ऑफ 25 प्लस 8 माइनस 5 प्लस 8, सो वैल्यू इज इक्वल टू 3, यानी हमारा आंसर कितना हुआ 3. आप या तो आधा अधूरा सुनते हो या फिर आधा अधूरा पढ़ते हो. अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए इसकी वैल्यू 5, अगर ऑप्शन में -5 रहा रहता तो आपने पक्के में -5 को टिक किया रहता. आप किसे भूल गए थे, +8 को, और अगर उसको डाल दिए तो हमारा आंसर कितना हो जाता है 3. Now move to the next question number 144. किस वैल्यूज के साथ आया. So see my dear student, the given equation is cos of 25, it's in the degree, sin of 25 degree, and this is equal to p. कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, तो साइन एंड कॉस मिला के क्या रिश्तेदारी निभाते हैं, तो ये निभाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, तो 1.
शर्त ये है कि थीटा सेम रहने को होना। अभी क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करा लेते। जैसे ही स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हुआ, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने लगा। और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी, 25 इंटू कॉस ऑफ 25, एंड दिस इज इक्वल टू, एक को स्क्वायर किया तो दूसरे को भी करना, शर्ती वैसे। नाउ सी, रूल के हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेकंड टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर वुड बी साइन 2 थीटा। ये तो रूल ही है, सिर्फ किसको फाइंड आउट करना है, तो थीटा को करना है। यहाँ पे थीटा कितना बेटा, तो 25 है, 25 के डबल कितने हो गए, तो 50 हो गए, यानी ये हो गया साइन ऑफ 50, द वैल्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हमारा एम वैल्यू ढूंढना है कॉस ऑफ 50 की। आपको वैल्यू किसकी मिल रही, साइन ऑफ 50 की, और साइन ऑफ 50 की वैल्यू कितनी हुई, पी स्क्वायर माइनस 1। फिर से वही रिश्तेदारी निभाएंगे वापस आके। हमारे यहाँ पे वैल्यूज डालने के लिए बोल रहा कॉस ऑफ 50 की, जिसे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 50 की। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में क्या वैल्यू आने वाली है वो भी समझा के देती। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 50 होना है आपको। ब्रैकेट को गौर करो बेटा, ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा, वही रिजल्ट, वही फिर भी गलतियां छोटी छोटी हो जाती है। नाउ सी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इन अ ब्रैकेट, क्या इन द ब्रैकेट, तो पी स्क्वायर माइनस पी टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस पी स्क्वायर प्लस 1, open the brackets, and when we are opening the bracket, this term become 1 minus p to the power 4 plus twice p square minus 1, plus 1 minus 1 get cancel, क्या बचा, तो आपके पास बचा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस पी स्क्वायर माइनस पी टू द पावर 4। फिर से रूट में क्या कॉमन नजर आ रहा, तो रूट में पी स्क्वायर कॉमन हुआ, इन अ ब्रैकेट 2 माइनस पी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर का मतलब होता है पी, यानी वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 50 कितनी हुई, तो पी रूट ऑफ 2 माइनस पी स्क्वायर। अभी मेरा सवाल ये था, या फिर आपके दिमाग में घूमने वाला सवाल ये था कि मैम, when we are writing under root of x square, when we are writing under root of 25, तो आप ही हमें बार बार बतलाते हो, तो give the two values plus and minus। तो आपने अभी ये रूट जब डाला, इवन दो माय डियर, जब हम लोग cos ऑफ थीटा लिखते ना, तभी भी दो वैल्यूज के साथ जाते। कौन से ढंग से लिखती, थोड़ा सा cos ऑफ थीटा जब लिखते तब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है, ये वैल्यू बनती है। अभी जब प्लस एंड माइनस डालना जरूरी है, तो मैंने क्यों नहीं डाला, गुड, मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि 50 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, 50 डिग्री कहाँ पे गए, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सो नो चांस बेटा कि आप निगेटिव वैल्यू लिखो। आंसर तो दोनों अवेलेबल थे। यही अगर उसने 50 का और कुछ अलग लिखा रहता तो हम लोग सोच, ठीक है, इसका मतलब फिलहाल के लिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, तो आंसर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। नाउ इन दिस क्वेश्चन
सी प्रॉपरली। वो क्या हुआ कि एक वैल्यू देखिए किसकी है, cos ऑफ a की, कितनी है तो 3/4 है। फिर किसकी वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहा, तो sin a/2 sin 5a/2, लंबा जाएगा। नाउ cos ऑफ a हैज वैल्यू 3/4, इतना ध्यान में रख। और उधर क्या जुगाड़ जमा सकते हैं वो देखते। देखिए 32 sin a/2 इंटू साइन ऑफ 5a/2। किसके किसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ बेटा कि ये ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है, 2 sin a इंटू साइन b which gives us the answer cos a minus b minus cos a plus b। है ना रे ऐसा डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। आपको जरूरत किसकी है, 2 की है। ये 32 को कुछ ऐसा बांटो कि एक नंबर 2 आ जाए, यानी 16 मल्टीप्लाइंग बाय 2 हो गए 32। फिर जैसा है वैसा, यानी साइन a/2 इंटू साइन ऑफ 5a/2। ये वैल्यूज है बेटा, इसको उसको देखो और फिर देख के सॉल्व करो, नहीं तो मैडम ने बोला देखो। नाउ चलो, cos ऑफ a कौन रे, तो यहाँ पे a/2, b कौन रे बेटा, तो 5a/2। उसके बाद माइनस cos ऑफ a/2 प्लस 5a/2। अभी हम लोग थोड़ा सा बड़े बच्चों के जैसा बिहेव करते, ठीक है। 60 इन अ ब्रैकेट a माइनस 5a माइनस 4a और माइनस 4a अपॉन 2 तो माइनस 2a पॉन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा। सो cos ऑफ माइनस ट्वाइस a cos ऑफ ट्वाइस a, इतना ही होगा। दूसरा cos ऑफ a प्लस 5, 1 और 5 6, 6 अपॉन 2 3, यानी ये बन गया cos ऑफ 3a। आपके पास वैल्यू है cos ऑफ a की, स्टेप रुकी है कहाँ पे आके, तो ट्वाइस a और थ्राइस a पे आके। क्या ट्वाइस a थ्राइस a मिल के कोई फॉर्मूला रचते हैं, तो देखो उसे भी देखते हैं। आपके पास cos ऑफ ट्वाइस थीटा हैज अ डिफरेंट रिजल्ट। उसमें का एक रिजल्ट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है एक रिजल्ट। उसके बाद cos ऑफ 3 थीटा हैज रिजल्ट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी ये दोनों रिजल्ट को हम लोग ए वाले फॉर्म में डालते बेटा, यानी दिस बिकम्स 16 cos ऑफ के लिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कीप एज इट इज, cos ऑफ 3a के लिए 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos ऑफ a। ब्रैकेट कंप्लीट, वैल्यूज को कवर अप करो। क्या वैल्यूज होंगे ये 16 इन अ ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये मेरे को तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है इतना डिटेल में, नहीं तो मेरे को क्या पूरा रहा। नाउ माइनस इनटू ब्रैकेट, सो माइनस 4 cos क्यूब a और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 cos ऑफ a। सॉल्व करना अभी। cos की वैल्यू कितनी है, तो 3/4 है। 3/4 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 3/4 का स्क्वायर हुआ 9/16। गलत हुआ होगा तो बता दो वैसे, -1 -4। चलो इसका क्यूब कितना हुआ, अभी पावर 3 देना है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। कितने बार लिखना है आपको, 3 बार लिखना है। कितने हो गए, तो 64 हो गए। उसके बाद प्लस 3 इंटू ये कितना है बेटा, तो उल्टा हो रहा था 3/4।
चलो वैल्यूज निकालते, फिर से काट चाट। 16 in a bracket 2 into 9, 18 by 16 minus 1, 4 1s are 4, 4 16s are, so minus 27 upon 16 plus 9 by 4 and now solve the values। अभी जिनकी वैल्यू आ गई होंगी वो नेक्स्ट इस पे जाओ, जिनकी वैल्यू अभी भी लड़खड़ाई हुई है वो लोग ध्यान दें, क्योंकि हमको गलती नहीं करना, वक्त लगेगा तो चलेगा पर गलती नहीं करना। देखो 18 अपॉन 16 माइनस 27 अपॉन 16, सो 18 माइनस 27 हुए आपके पास माइनस 9 अपॉन 16, ठीक है। फिर आपके पास बचे हैं प्लस 9/4 और माइनस 1, ये मैंने इनकी जगह बदल दी, बाकी कुछ भी नहीं। चलो और आगे 16 जैसे का वैसा, माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 4 इंटू 1 4, 9 माइनस 4 5, तो ये बन गया 5/4। करा लू क्या रे एलसीएम, कवर करा पाओगे? सो देखो बेटा ये हुआ -9, फिर यहाँ पे प्लस 5 इंटू 4 20 अपॉन 16, नाउ 16 गेट कैंसल, 20 में से 9 गए, कितने रहते? तो मेरे लिए तो 11 रहते, यानी हमारा आंसर कितना हो गया? इज इक्वल टू 11। ये कवर अप करना कैसे हुआ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। थोड़ा सा चित्र विचित्र है पर चला, अपना ही क्वेश्चन है। पता चल रहा 10, 50 और 70 है, वैल्यू तो एक की भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बड़े स्टैंडर्ड लोगों के वैल्यूज है, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। इसके अलावा अगर वैल्यूज आ जाते हैं तो फिर हमको ये लगाना पड़ता। रेडीमेड ना पाथफाइंडर हमें कम मदद करता है, ना RS अग्रवाल कर सकता है। फिर यहाँ पे तो खुद ही खुद की दुनिया बनाना है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े प्यार से देख लेना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा, तो पता चल रहा क्वेश्चन में क्यूब 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 ही। अभी जब क्वेश्चन में क्यूब 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 ही है तब क्वेश्चन ये मोड पे जाके खड़ा है, साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो इसीलिए 11th में मर के फॉर्मूले करे थे अपन ने। ये माइनस टर्म जब साइड शिफ्ट करेगी तो ये बन जाता है 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। और ये मल्टीप्लिकेटिव वाले 4 को भी उधर भेजो, बोलना जा इसको भेज दो इधर, यानी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा और अपॉन कितना, तो अपॉन 4। कितना सुंदर एक रिजल्ट नए तौर पे मिल गया। वैसे तो ये लर्न ही करना था पर फिर से क्वेश्चन नहीं आने को ना, यानी मैंने मेरे सेफ के लिए ये आपको डिटेल में दे दिया कि मैडम ये क्यों कैसे, सो बेटर वे ये ऐसे। नाउ सी अगेन आई रिपीट द सेम फॉर्मूला, द साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड अपॉन कितना बेटा, तो अपॉन 4। अभी ये वैल्यूज इसको लगाओ। फर्स्ट फॉर्मूले में जब वैल्यू लगेगी तो फॉर द फर्स्ट रिजल्ट थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 10 डिग्री। यानी जहां जहां पे थीटा है वहां पे 10 डिग्री को डालो। इट मीन्स वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ 3 साइन ऑफ 10 माइनस साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 10, इट बिकम्स अ 30 एंड अपॉन में कितना होना, तो अपॉन का 4 जैसे का वैसा। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपको टू फाइंडिंग द साइन क्यूब ऑफ 50। साइन क्यूब ऑफ 50 की जब बात करेंगे तो थीटा बनेगा आपका 50 डिग्री और अकॉर्डिंगली जाएंगे वहां पे वैल्यूज डालो फिर से, यानी 3 साइन ऑफ 50
माइनस साइन ऑफ 3 इंटू 50 150 अपॉन इट्स अ 4, ये डिग्री डिग्री। उसके बाद कौन सा साइन है तो माइनस साइन। फिर थर्ड वाले टर्म के बारे में जब हम लोग सोच रहे हैं, सो फॉर द थर्ड टर्म थीटा इज इक्वल टू 70, इट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 70 माइनस साइन ऑफ 370, इट मीन्स इट्स अ 210। अगेन डिवाइडिंग बाय कितना बेटा, तो डिवाइडिंग बाय 4। पता चल रहा टोटल 3 रेशोज है एंड ऑल द 3 रेशोज कंटेनिंग द सेम डिनोमिनेटर। इसका मतलब 3 साइन ऑफ 10 माइनस साइन ऑफ 30 प्लस 3 साइन ऑफ 50 माइनस साइन 150। और ध्यान रखो थर्ड वाली जो टर्म है वो माइनस के साथ चल रही। जब माइनस के साथ कोई टर्म चलती है तो पॉजिटिव टर्म बिकम्स निगेटिव, निगेटिव टर्म बिकम्स पॉजिटिव। तो ये क्या टर्म आएगी, माइनस 3 साइन ऑफ 50 एंड दिस वन बिकम्स प्लस साइन ऑफ 210 and whole having the dividing by 4. Now move to the next one. तो हमारी ये स्टेप आ गई थी। अभी देखो यहाँ पे जिसके जिसके पास 3 है उसको पास में ले लेते, यानी किनके किनके पास 3 है बेटा। सो पहला 3 साइन ऑफ 10 डिग्री, उसके बाद प्लस 3 साइन ऑफ 50 डिग्री, और उसके बाद माइनस 3 साइन ऑफ 70 डिग्री। फिर सवाल ये है कि बचे हुए सबका क्या करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पे हम लोग फटाफट वैल्यूज ढूंढ लेते। सबसे पहला है हमारा साइन ऑफ 30 पर माइनस के साथ, और ये माइनस साइन 30 वैल्यू देता है 1/2, एक टर्म निपट ली। सेकंड के लिए जब हम लोग सोचेंगे तो हमारे पास है बेटा साइन ऑफ 150। अभी देखिए मुझे वैल्यू होनी है माइनस साइन ऑफ 150 की, माइनस जैसे का वैसा, इसे लिखूंगी 180 माइनस 30 साइन पाई माइनस थीटा कितना, तो साइन थीटा, यानी ये माइनस जैसे का वैसा, ये हुआ साइन ऑफ 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी, तो 1/2, यानी माइनस ऑफ साइन 150 की वैल्यू हो गई माइनस 1/2। समझा ना। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ 210। साइन ऑफ 210 को लिखा गया साइन ऑफ 180 प्लस 30, साइन पाई प्लस थीटा कितना, तो माइनस साइन थीटा, यानी ये हुआ माइनस साइन 30, और ये वैल्यू देगा माइनस 1/2। फिर से एक बार माइनस 1/2, अपॉन में कितना रे, तो अपॉन में 4। फिर और क्या कर सकते हैं आगे उसे देखो। सो ये लिखा बेटा मैंने 3 साइन ऑफ 10, नन्ना मुन्ना छोटा सा है पहले लिख लिया। सेकंड एंड थर्ड टर्म में से किसे बाहर बुला लूं, तो -3 को बाहर बुला लिया। इन द ब्रैकेट साइन 50 माइनस साइन ऑफ 70। फिर देखिए जो 3 टर्म है ना, तीनों का भी बेस सेम है, तो -1 -1 ये हो गया -3/2, अपॉन में कितना चल रहा है, तो अपॉन में 4 चल रहा है। ये जो ब्रैकेट आया हुआ है, दिस ब्रैकेट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी को आंसर कितना होता है बेटा, तो 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। चलिए फिर से अकॉर्डिंगली हमारे वैल्यूज क्या होंगे वो देख लीजिए। सो वी आर गेटिंग द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ ये 3 साइन ऑफ 10, उसके बाद -3 इन अ ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में चलेंगे, ये देखो 2 cos ऑफ सी आने कौन, तो 50, डी आने कौन, तो 70, 50 प्लस 70 120, और 120 को डिवाइडेड बाय 2 किए कितना, तो 60। उसके बाद इनटू साइन ऑफ, फिर नेक्स्ट वैल्यू देखो माइनस के साथ है, यानी 50 माइनस 70 अपॉन 2, सो 50 माइनस 70 -20 अपॉन 2, और -20 अपॉन 2 यानी -10।
फिर ब्रैकेट बंद करा दिए और ये -3/2 लिखे और हमें पता है अपॉन में कौन चल रहा, सो होल हैविंग द अपॉन कितना, तो अपॉन 4। फिर वैल्यूज डालते बेटा, देखो वैल्यूज क्या डाल देंगे कि 3 साइन ऑफ कितने डिग्री, तो 10 डिग्री वैल्यूज है ना, साइन ऑफ 10 डिग्री। उसके बाद जस्ट वेट, यहाँ पे आपके पास +3 था, फिर +3 इन अ ब्रैकेट 2 into cos ऑफ 60 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी। फिर साइन ऑफ -10 माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री, ब्रैकेट कंप्लीट, -3/2 और अपॉन में गया 4। क्या क्या वैल्यूज काट-छाट हो सकते हैं उसे ऑब्जर्व करो। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग टू गेट कैंसल। फिर से क्या क्या रहा उसे देखो बेटा, इसके पास रहा 3 साइन ऑफ 10 डिग्री, देन प्लस इंटू माइनस -3 साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस 3/2 अपॉन कितना, तो अपॉन 4। प्लस माइनस काट-छाट हुए, रहा आपके पास -3/2 अपॉन 4 एंड -3/2 अपॉन 4 के लिए क्या आंसर देंगे, -3/8। क्या हमारे पास के किसी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो यस, इन द ऑप्शन नंबर 4। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 के तरफ। यहाँ पे क्या कर लेते बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करा लेते। सो व्हाट इज दिस नाटक फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड, तो सी इक्वेशन पॉसिबल है बोल रहा, कौन सा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x² + y² अपॉन ट्वाइस xy। ये कब पॉसिबल हो सकता है, पहला x इज इक्वल टू y, यानी x² फिर से x² अपॉन 2x इंटू x, क्या कंडीशन के साथ कि x इज इक्वल टू y, यानी ट्वाइस x² अपॉन ट्वाइस x² दैट इज इक्वल टू 1। यस, ऐसा ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इट पॉसिबल। फिर नेक्स्ट वैल्यू डाल के देखो, x इज इक्वल टू -y, तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 ना, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 147 के लिए ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 148। 148 में बेटा LHS देखो, RHS देखो, ऑप्शंस को देखो। LHS में भी साइन है, RHS में भी साइन है, पर ऑप्शन में पूरा 10-10। अभी क्या करेंगे, तो अभी हम लोग साइन ऑफ x + 3α को फॉर्मूला लिखेंगे कंपाउंड का, साइन x इंटू कॉस ऑफ 3α प्लस कॉस x इंटू साइन ऑफ 3α, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, नेक्स्ट साइड क्या है हमारे पास, तो 3 टाइम्स ऑफ किसे लेके जाना, साइन अल्फा माइनस x को। तो कैसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस x, 3 पहले ही अंदर डाल दो, सो -3 कॉस अल्फा इंटू साइन x। अभी यहाँ पे x वाले टर्म, फिर चाहे वो साइन x के हो चाहे cos x के हो, उन्हें एक साइड रखा दो। तो हम लोग एक काम ऐसा करा सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, इसके पास साइन x इंटू कॉस 3α, इसके पास कौन है, तो x है, ये माइनस वाली टर्म साइड शिफ्ट करा दीजिए, तो +3 cos अल्फा इंटू साइन x एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, RHS में क्या रहा, तो RHS में रहा 3 साइन अल्फा इंटू कॉस x, और इसके पास कौन जाएगा, तो ये प्लस वाली टर्म माइनस बन के जाएगी, यानी माइनस कॉस x इंटू साइन ऑफ 3α। बात समझ में आ रही बेटा। LHS में से किसे बाहर भेज सकते हो, तो LHS में से साइन x को बाहर भेज सकते हो। What is here, cos 3α प्लस 3 cos अल्फा, इतनी टर्म रही।
RHS में से किसे बाहर भेज सकते हो? तो cos x, what is in a bracket? So 3 sin alpha minus sin of 3 alpha. प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए फॉर्मूलेज यूज करो. सो सबसे पहले sin x कीप एज इट इज. व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर cos 3 अल्फा? जो 3 थीटा का वही. कितना बनेगा? 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा. ये इसके जगह पे लिखा. बची हुई टर्म तो जैसे कि वैसे, यानी प्लस 3 cos अल्फा. दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे cos ऑफ x है इन अ ब्रैकेट 3 sin अल्फा. साइन 3 अल्फा के फॉर्मूले में क्या रहता है बेटा? तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. और ये फॉर्मूले को माइनस साइन के साथ ओपन करना है, यानी माइनस 3 sin अल्फा प्लस 4 sin क्यूब अल्फा. LHS RHS दोनों को बराबर से ऑब्जर्व करो. और जब LHS RHS दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो आपके ध्यान में एक चीज आएगी. वो क्या? तो देखिए, माइनस प्लस गेट कैंसल, प्लस माइनस गेट कैंसल, यानी LHS में बचा क्या? तो LHS में sin x इन अ ब्रैकेट 4 cos क्यूब अल्फा इतना ही बचा. फिर सेकंड साइड मूव ऑन करो. यहाँ पे क्या बचा? तो cos x इन अ ब्रैकेट 4 sin क्यूब अल्फा इतना ही बचा. दोनों साइडेड के 4 फिर से काट लेते और देखो क्या करते. अभी x के पास x को भेजते. यहाँ पे sin x है. ये मल्टीप्लीकेशन वाले cos x साइड बदला देंगे तो अपॉन में जाएंगे, तो अपॉन में बना cos x. यहाँ पे पहले से ही sin क्यूब अल्फा है, ये वाला जाएगा cos क्यूब अल्फा. एज वी ऑल नो दैट sin अपॉन cos कितना? तो tan. इट मीन्स वी आर गेटिंग द कंडीशन tan x is equal to tan क्यूब अल्फा, which is our answer for question number 148. Now move to the question number 149. सेम वही पैटर्न, वही लॉजिक. देखिए बेटा, बोला कुछ ऐसे जा रहा कि cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, secant थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू y. और ये इसमें से कौन सा ऑप्शन लग सकता है वो देखना. अभी सवाल ये है कि आपके पास x की भी वैल्यू है, आपके पास y की भी वैल्यू है. x में दिया हुआ है cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x. इसके लिए रेडीमेड आंसर है हमारे पास. नहीं है तो स्टेप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं. cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू x. क्रॉस करे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, यानी x के लिए मिला 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा. इसे ध्यान रखना बेटा, ये एक वैल्यू हो गई. फिर सेकंड के लिए हमारे पास है secant थीटा, इसका मतलब 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1. फिर से क्रॉस करा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y. और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना? तो sin स्क्वायर थीटा. सो y इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा. ये दो वैल्यूज हो गए जो हमारे पास पहले से ही थे और हम लोगों ने उसमें और सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश. अभी हमारा पहला टर्म x इंटू वाई स्क्वायर, फिर उसको पावर कितना है 2/3, फिर x स्क्वायर y टू द पावर कितना है 2/3. फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को ऑब्जर्व कर, सेम ही जा रहा, सिर्फ यहाँ पे प्लस है और वहां पे क्या है माइनस है. तो दोनों वैल्यूज ले लेते बेटा. सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ एक्स वाई स्क्वायर. थोड़ा सा वक्त लगेगा पर आंसर परफेक्ट आने को होना. द वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है? तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू
वाई स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर में देखो साइन स्क्वेयर थीटा, उसका स्क्वेयर हो रहा है यानी फिर से साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि y का स्क्वेयर हुआ था। एक एक साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बिल्कुल भी नहीं कट रहा, यानी x इंटू वाई स्क्वेयर की वैल्यू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा। ये वैल्यू किसकी है? x इंटू वाई स्क्वेयर, पर x इंटू वाई स्क्वेयर को पावर कितना है? तो 2/3 है, यानी एक्स वाई स्क्वेयर टू द पावर 2/3 अगर डालू मैं तो ये लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा देन टू द पावर 2 और फिर टू द पावर 2/3, तो पता चल रहा 3 क्या हो रहा है? तो कैंसल हो रहा है। इसका मतलब आपके पास x इंटू वाई स्क्वेयर टू द पावर 2/3 के लिए क्या वैल्यूज अवेलेबल है? तो साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा, जिसी को आप लिख सकते हो tan स्क्वेयर थीटा। इसको बाजू में रख दिया मैंने। फिर दूसरी कहानी बनानी है हमें। ये दूसरी कहानी किसके लिए बनेगी बेटा? तो x स्क्वेयर y के लिए, क्योंकि पहले दो ऑप्शन अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर थर्ड एंड फोर्थ पे जंप मारेंगे ना। कैसे कैसे डायरेक्ट थर्ड एंड फोर्थ पे जंपिंग होगा ही नहीं। तो फिर हमें होना है x स्क्वेयर y। x कौन है दिख रहा? उसका स्क्वायर कितना होगा? तो 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू y कौन है आपका? तो साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए एक एक साइन स्क्वेयर थीटा क्या हो गए? कट गए। बचा कितना? तो 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। ये वैल्यू किसकी है? एक्स स्क्वेयर वाई की है। आपको दोनों फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में एक्स स्क्वेयर वाई को भी पावर कितना हुआ? 2/3 होना, यानी ये बना 1 अपॉन कॉस थीटा टू द पावर 3 एंड देन टू द पावर 2/3, 3 गेट कैंसल। और 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है सिकेंड थीटा, यानी बच्चा एक्स स्क्वेयर वाई टू द पावर 2/3, ये आंसर देगा आपको सिकेंड स्क्वेयर थीटा का। दो चीजों को हम लोगों ने निपटा लिया। अभी सोचो आपके पास कौन दो लोग आए? तो एक tan स्क्वेयर थीटा आया और दूसरा सिकेंड स्क्वेयर थीटा आया। इनमें रिश्तेदारी क्या रिश्ता इनका? तो 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वेयर थीटा। इन अनादर भाषा सिकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो उठाओ फटाफट वैल्यूज। सिकेंड स्क्वेयर थीटा यानी कौन? तो एक्स स्क्वेयर वाई टू द पावर 2/3। tan स्क्वेयर थीटा यानी कौन? तो एक्स वाई स्क्वेयर to the power 2/3 and this value is equal to 1. It means our most appropriate answer is option number 2. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 150 is, so what values are in the question number 150? so देखिए बेटा, एक साइन ए है, कॉस ए है और पी दिख रहा, साइन क्यूब है, कॉस क्यूब है और क्यू दिख रहा। ठीक है, छोटे छोटे चिल्लर लेवल कराते हैं। अगर मेरे पास साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू पी है और मान लो अगर मैंने टेकिंग अ स्क्वायर लिया, तो मैंने स्क्वायर करने के बाद इसने बनना क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और इज इक्वल टू कितना बनना है? तो पी स्क्वायर बनना है। पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना? तो 1 प्लस ट्वाइस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर।
यानी और एक क्या मिल सकता है, तो 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल टू p स्क्वेयर माइनस 1। जरूरत पड़ेंगी तो देखेंगे, अदरवाइज फिर ऐसे समझ लेंगे कि 1 मिनट हमारा यूं ही चला गया, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें तो जरूरत है क्यूब की, और क्यूब की अगर जरूरत है तो मुझे टेकिंग क्यूब लेना था। क्यूब अगर लूं तो ये ऐसा बनेगा, साइन क्यूब a प्लस कॉस क्यूब a, फिर प्लस 3 साइन a इंटू कॉस a, फिर इन द ब्रैकेट साइन a प्लस कॉस a, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्यू क्यूब। क्यू लिखा मैंने ऐसा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ab इन अ ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू जो था वो। चलो वैल्यूज डालो, साइन क्यूब a प्लस, नहीं सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पे क्यू क्यू आया, यहाँ पे p क्यूब होना, ठीक है। नाउ सी, इसका क्यूब किया बेटा मैंने, पर साइन क्यूब a प्लस कॉस क्यूब a वैल्यू किसकी है, क्यू की है, प्लस 3 साइन a इंटू कॉस a इन अ ब्रैकेट साइन a प्लस कॉस a। अच्छा फिर से ये भी वैल्यू है अपने पास, साइन a प्लस कॉस a यानी कितनी वैल्यू है, तो ये p है, एंड दिस इज इक्वल टू p क्यूब। फिर ये q को भी उधर पलटा दो, यानी थ्राइस p साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू p क्यूब माइनस q। इतनी वैल्यू और मिल गई, कुछ नहीं हो सकता इसका, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट ना कुछ ना कुछ। तो हम लोग एक काम करा लेते, इसके पास भी इंटू में साइन कॉस है, इसके पास भी इंटू में साइन कॉस है, क्यों ना हम लोग इनका रेशो ले ले। सबसे बेस्ट क्या ले लेंगे, इनका रेशो। तो अगर रेशो लिया जाएगा तो ऐसा बेटा, 2 साइन a इंटू कॉस a अपॉन थ्राइस p साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए आंसर था p स्क्वेयर माइनस 1, इसके लिए आंसर है p क्यूब माइनस क्यू। ये करने के पीछे का मेरा कारण ये था, मैंने बिना कारण कुछ भी नहीं किया बेटा। साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a गेट कैंसर, इसके पास बचा क्या, तो 2 अपॉन थ्राइस p इज इक्वल टू p स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन p क्यूब माइनस दिस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो, क्योंकि 4 में से एक होना ना, तो ट्वाइस p क्यूब माइनस ट्वाइस क्यू, ये थ्राइस इधर गया यानी थ्राइस p क्यूब माइनस थ्राइस p। अभी क्यूब क्यूब वाले साइड में खींच लो सबको, यानी ये थ्राइस p क्यूब, ये साइड शिफ्ट करा के आया ट्वाइस p क्यूब, फिर ये माइनस थ्राइस p, ये आ गया प्लस ट्वाइस क्यूब, कुछ भी नहीं बचा हाथ में, तो इज इक्वल टू 0। थ्राइस p क्यूब माइनस ट्वाइस p क्यूब मिला के बने p क्यूब माइनस थ्राइस p प्लस ट्वाइस क्यूब इज इक्वल टू 0। ऑप्शन चेक कर लो, अगर अवेलेबल है तो हम लोग फॉर्चून देखो, p क्यूब माइनस थ्राइस p प्लस ट्वाइस क्यूब इज इक्वल टू 0, which is our answer। and last question for today's video, and the question is थोड़ा सा अजब गजब है बट कुछ भी नहीं। देखिए, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1, x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये कहीं ना कहीं पे फॉर्म दे रहा हमें a माइनस b a प्लस b। एक काम करते हैं, पहले दोनों का स्क्वायर करा लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1।
ये पहले इक्वेशन का स्क्वायर हुआ। फिर मुझे अगर दूसरे इक्वेशन का स्क्वायर करना है तो वो माइनस के साथ चलेगा बेटा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, तो इज इक्वल टू 1। देखो क्वेश्चन को क्या करूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तुम जो बोलोगे वो। तो काम करा लेते हम लोग, इसे ऐड ही करा लेते। क्यों ऐड किया मैंने, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये एक टर्म है, उसके बाद में अच्छा यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं, इसके पास साइन स्क्वायर थीटा होगा और इसके पास कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये वाई स्क्वायर चलेगा, ये बी स्क्वायर चलेगा, ये कॉमन हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, हाथ में आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये हुआ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट गए, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्या कहीं पे है क्या, तो यस is equal to 2. This is all about some questions from trigonometric identities and ratio. कल या फिर in the last video हम लोग देखेंगे remaining, सच्ची में remaining all the questions of trigonometric ratios and identities. It means tomorrow is the last video based on identities and ratio. तब तक के लिए अगर घर में पाथफाइंडर है तो पढ़ो, आर.एस. अग्रवाल है वो पढ़ो, एस चंदास है तो उसको पढ़ो। वो पढ़ते समय एनी डाउट एनी डिफिकल्टी देन आस्क मी, क्योंकि मैं हूं ना। थैंक यू।